जब जब बिहार से सत्ता परिवर्तन की आंधी उठी है, केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका है, पर हर परिवर्तन के बाद बिहार ठगा गया है। इतिहास बताता है कि यहाँ के नेताओं ने जो रवैया अपनाया वो बिहारियों को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या इतिहास एक बार फिर दोहराने के कगार पर है? क्योंकि लगता है कि बिहार फिर से उसी राह पर निकल पड़ा है। अगर इसी तरह अतीत अपने आप को दोहराएगा तो क्या बिहार फिर से छला जाएगा? आज इसी बात पर चर्चा के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए चर्चा पर लौटते हैं। याद कीजिए 1977 का वह चुनाव जब बिहार इमरजेंसी के खिलाफ जागा था। तब कांग्रेस की दुर्गा कही जाने वाली इंदिरा गांधी के खिलाफ बिहार ने देश का नेतृत्व थामा। इसी बिहार के जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी मूवमेंट शुरू हुआ और कांग्रेस की इंदिरा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन इससे बिहार को क्या फायदा हुआ? जेपी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए। बिहार का झोली खाली था, खाली ही रह गया। और तो और जब अपने ही अंतर कलह से सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी पुनः देश की प्रधानमंत्री बनी तो बिहार को दरकिनार कर दिया गया। विकास के मामले में बिहार पिछड़ता चला गया। कल तक जो ज्ञान की फैक्ट्री थी बेरोजगारों की फैक्ट्री में तब्दील हो गई। न जाने ये कब और कैसे हुआ, पता ही न चला। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेपी के राह पर हैं। वो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। वे तो संयोजक के पद को भी ठुकरा देते हैं। जब बिहार को कुछ चाहिए ही नहीं तो सबसे आगे बढ़कर बिहार ही क्यों लड़े? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो चुनाव के बाद एक बार बिहार फिर से छला जाएगा। हम जीत कर भी हार जाएंगे क्योंकि जीतने के बाद हमारा हक नहीं मिलेगा और अगर हार गए तो हमें उपेक्षा का शिकार होना ही पड़ेगा। आजादी के बाद से ही बिहार के साथ ऐसा ही होता आया है। नीतीश जी, आप तो बहुत समझदार हैं। आप तो जेपी के साथ काम कर चुके हैं। नीतीश जी, आप तो जेपी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। आपका राजनीति का दाव कहां है और पाव कहां है? अगर लड़ना है तो जमकर लड़िए, खुलकर लड़िए और प्रधानमंत्री भी बनिए और बिहार को उसका हक भी दिलाइए। सभी बिहारी आपके साथ हैं, लेकिन इस तरह मझधार में छोड़ना कहीं से भी जायज नहीं। क्योंकि बिहार जो उपेक्षा का शिकार होता आया है, कहीं ऐसा न हो इस चुनाव के बाद भी उसी तरह उपेक्षा का शिकार हो जाए। वैसे राजनीति के मामले में आप तो ज्यादा समझदार हैं और बिहार की जनता भी ज्यादा समझदार है। सही समय पर सही फैसला जरूर करेगी। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस मुद्दे पर अपना कमेंट जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, हमें वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।